जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आप लोगों को तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कनेक्ट एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग में जो आपका इस टाइम मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट जो है आपके इसलिए करवाया जा रहा है जिसके कि आप तैयारी लगभग हो चुकी है और आपको और निखारने की जरूरत है और स्पीड मेंटेन करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमारी क्लास जो है मॉक टेस्ट चला रही है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे मॉक टेस्ट में लगातार पार्टिसिपेट करें और जो है वीडियो देखें। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा। इसमें क्या दिया गया है, पांच दिए गए हैं। क्या है, पौधा, बीज, अंकुरण, पेड़, छोटा पौधा। ये पांच है। अब पांचों को जो है अरेंजमेंट करना है, इनका सीक्वेंस कैसा होता है आपको रखना है। तो इसका सीक्वेंस लगभग क्या होता है, जैसे आप इसमें दिया गया है पौधे संबंधित दिया गया है। तो पौधा का जो उत्पत्ति कैसे होती है वहां से शुरुआत होगा। पौधे का जो है शुरुआत में कहाँ होगा देखना है हमें। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन के साथ साथ प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपको। पौधा, बीज, अंकुरण, पेड़ और छोटा पौधा। अब देखना है कि एक पेड़ तैयार होने के लिए उसका जो प्राथमिक रूप से कहाँ से स्टार्ट होकर के वो अंतिम रूप में अंतिम चरण में पेड़ तक कहाँ जाएगा। तो हमें ऐसे ऑप्शन देखना होगा कि जो पेड़ देख रहे हैं, हमें पेड़ तैयार करना है तो हमें देखना है कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देख, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपका 4 है। क्या दिख रहा है, अंतिम में 4। तो हमें ऐसे ऑप्शन देखना है कि जो अंतिम में 4 है। तो हमें देखना है पहले वाले ऑप्शन में अंतिम में 4 नहीं है तो इसको हम गलत कर सकते हैं। और अंतिम वाले में देख रहे हैं डी वाले में भी 4 नहीं है तो ये भी गलत कर सकते हैं। अब बच रहे हैं आपके 2 ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, आप इनको देखना है कि अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पेड़ तैयार होने के पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, बीज। आपका 500 ऑप्शन में जो दिख रहा है बीज से प्रारंभ करेंगे। आप बीज बोएंगे, उसके बाद पौधा तैयार होगा। दादा हम कहाँ देखेंगे, बीज से प्रारंभ होगा। तब बीज देख रहे हैं हमारा 2 जो है अंक है। और देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2 से प्रारंभ हो रहा है। देख रहे हैं 2 वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी वाले में नहीं दिख रहा तो सी वाला हम गलत कर सकते हैं। बच रहा है डी वाला ऑप्शन को हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ हम पूरा नहीं देखेंगे। ऐसे आप जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करके कम समय में जो है क्वेश्चन ज्यादा को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा देखते हैं। बीज बनेगा, बीज को आप लगाएंगे, बीज से जो है पौधा प्राप्त होगा, ये आपको दूसरे नंबर पर होगा। पौधा के बाद जो है पौधे में बीज लगाएंगे, बीज को जो है बीज में से अंकुरण होगा, वो आपका होगा ये तीसरा वाला। जैसे दिया गया है 2 के बाद 3 और 3 के बाद देख रहे हैं 5। अंकुरण के बाद छोटा पौधा तैयार होगा जो कि 5 वाला है। और पौधा के बाद छोटा पौधा के बाद पौधा तैयार होगा, अर्थात जो स्वस्थ पौधा तैयार होगा। और स्वस्थ पौधा जब जो है और बड़ा हो जाएगा तो जो पेड़ के रूप में निर्माण होगा, जो चौथा वाला लास्ट में है। तो हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से एलिमिनेट करके कम समय में देख रहे हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में दिया गया है और ये जिसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं, कितने त्रिभुज हैं। अर्थात फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा गया है और इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है। तो त्रिभुजों की संख्या के केस में आपको बताते हैं, सबसे पहले थोड़े बता देते हैं आपको जानकारी के लिए कि क्या होता है। हमने त्रिभुज से कई टाइप प्रश्न बनते हैं फिगर काउंटिंग, तो उसी में एक टाइप है ये। अगर वर्ग में जो त्रिभुज बने, अगर वर्ग में त्रिभुज बन रहा है तो आप इस तरीके से देखेंगे। ये आपका हो गया, मान लीजिए वर्ग हो गया। और इसमें अगर त्रिभुज आप बना रहे हैं, ये आपका जैसे फिगर बॉक्स बन रहा है ऐसा। अगर इसमें आपको त्रिभुज पूछा जाए, अगर इसमें त्रिभुज देख रहे हैं कितना होगा, तो क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है तो उसमें क्या करेंगे, जितने नंबरिंग करेंगे नंबरिंग करने के बाद उनका योगफल याद करेंगे तो आपको त्रिभुज प्राप्त होंगे। अर्थात इसमें 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो देख रहे हैं सेम ऐसी आकृति देख रहे हैं, यहाँ मिल रहा है आपको 1 2 यहाँ मिल रहा है और 1 2 यहाँ। आप देख रहे हैं 3 त्रिभुज आपको यहाँ मिल जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ। अब 3 त्रिभुज यहाँ मिल जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ। और उसके बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक पूरे त्रिभुज को लेंगे इस तरीके से। एक जो है अगर हम इस वाले भाग को लें तो आपको एक त्रिभुज और प्राप्त होगा, अर्थात ये 4 हो जाएगा। और एक त्रिभुज कहाँ बनेगा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाला त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। तो इस तरीके से लेंगे तो 2 त्रिभुज और बन रहा है, तो 3 3 6 और 8 त्रिभुज बन जाएंगे ऐसे फिगर को। तो ऐसे अगर आपको फिगर देखें तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने आपको जानकारी के लिए ऐसा बता दिया 8 बनेंगे, तो 8 अब इसको ऐसे ना करके आप इस तरीके भी देख सकते हैं। कैसे, इस तरीके भी देख सकते हैं आप। जो बॉक्स दिख रहा है जैसे क्या दिया बताया हमने,
ये आपको बन गया वर्ग। वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज दिया गया, तो कुछ नहीं करना है, उनका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। जो बड़ी संख्या है उसका उसमें 2 का गुणा कर दीजिए या 2 उसका दुगुना कर दीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है 4 है, और 4 का जो है गुणा कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा 8। तो ऐसा भी अगर वर्ग में अगर भी त्रिभुज पूछे तो उसमें कुछ नहीं करिएगा, बस काउंट कर लीजिए, उतने में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे में इसमें एक दिख रहे हैं 8 त्रिभुज बन रहा है एक वर्ग में, और इसी टाइप के देख रहे हैं कितने वर्ग बन रहे हैं 1 2 3 3 वर्ग बन रहे हैं। तो 3 वर्ग बन रहे हैं था, इसमें कितने त्रिभुज बन गए आपके 8 गुणे 3, क्या हो गए 8 गुणे 3, 24 त्रिभुज इसमें हो गए। किसमें, ये सबको लेकर करके। अब देख रहे हैं सभी को मिलाने के बाद कुछ त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ प्राप्त हो रहे हैं देख रहे हैं, अगर इस वाले भाग को लें, ये वाला देख रहे हैं, इस वाले सर्कल को दोनों भाग को मिलाएं तो देख रहे हैं एक त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होगा, ये बड़े वाले भाग से। इस तरीके से जब ऊपर प्राप्त हो रहा है तो यही भाग जो है नीचे से भी प्राप्त होगा। 2 त्रिभुज इसमें प्राप्त हो रहे हैं, और 2 त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से 2 त्रिभुज यहाँ भी प्राप्त होंगे। कहाँ प्राप्त होंगे देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, 2 त्रिभुज आपके यहाँ प्राप्त होंगे इस वाले भाग से। एक त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहा है। 2 त्रिभुज यहाँ प्राप्त हुए, 2 त्रिभुज यहाँ, अर्थात कितने प्राप्त हो गए आपके 4 त्रिभुज जिसमें प्राप्त हो गए। तो टोटल त्रिभुज संख्या क्या हो गई आपकी देख रहे हैं, क्या हो गई 28 24 8 के मल्टीपल पे 24 प्राप्त हुआ था, बाकी दो करके 4 त्रिभुज आपको मिले हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज मिले था। टोटल कितने त्रिभुज मिल रहे हैं आपको 28 त्रिभुज। तो ऐसे में देख रहे हैं 28, देखते हैं ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन पहला में ए दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में 28 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 28 त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बताया हमने, 8 त्रिभुज एक बॉक्स एक आयत एक वर्ग में 8 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी तरीके से 3 वर्ग बन रहे हैं, 24 हो गए, और 2 वर्गों को मिलाकर के 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं जहां ज्वाइंट है 1 2, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 दूना 4, इस तरीके से आपको 28 त्रिभुज बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे दिया जा रहा है आपको, ये क्या है डाइस घन से जो है प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न क्या दिया गया है कि उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। बनाया जा सकने वाले जो है कौन से वर्ग बनेंगे। क्या दिया गया है, ये आपका जो डाइस दिया गया है, जो घन दिया गया है, पासा दिया गया है, उसका खुला रूप है, और जो है इसको खोल उसके बंद करने के बाद कौन सा त्रिभुज बने, कौन सी आकृति बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, तो इसके केस में पहले आपको पता होना चाहिए इसकी क्या कैसे होता है। इस केस में हम क्या कुछ नहीं करना होता है, बस हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच से ऑप्शन से बन जाएगा, वही आपको उसी से देखते जाते हैं। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या है 1 5 3, 1 5 3 दिख रहा है वर्ग पासे में। अब देखते हैं जब तीनों पास में है अर्थात क्या है तीनों पड़ोसी सतह है। 1 5 3 जब पास में है अर्थात इसका मतलब ये मतलब निकल रहा है कि तीनों पास में होना चाहिए। जबकि देख रहे हैं खुले पासे में देख रहे हैं 1 5 3, 1 5 जो है पड़ोसी है, 1 5 देख रहे हैं पड़ोसी है, जबकि देख रहे हैं 1 का विपरीत 3 हो रहा है। और विपरीत सतह से कभी भी बंद पासा या बंद घन संभव नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं 1 और 3 जब इसमें विपरीत है, जबकि इसमें देख रहे हैं दोनों पास दिखाया गया है। इस तरीके से हम ये वाला संभव नहीं है घन बनना। अब इसी तरीके से हम ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा वाला पासा। इसमें देख रहे हैं 2 6 5 है, 2 6 5, 2 आपका यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 6 हो गया। देख रहे हैं 2 और 5 पड़ोसी है, क्योंकि देख रहे हैं 6 जो है 5 के विपरीत हो जा रहा है। जब 5 का विपरीत हो जा रहा है तो जो कभी भी इसका 5 का जो है पड़ोसी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये भी घन संभव नहीं है, ये भी पासा संभव नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले ऑप्शन देखते हैं क्या है 2 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो देख सकते हैं 2 3 5, 2 आपका यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 5 हो गया। अब देख रहे हैं तीनों क्या है आपस में सटे हुए हैं, अर्थात क्या है तीनों पड़ोसी हैं। जब सटे हुए का मतलब दिख जाए आपको तो कुछ नहीं सोचिएगा, बस वो समझ लीजिए वो पड़ोसी सतह है। तो पड़ोसी सतह हमेशा आपस में सटे हुए होते हैं। 2 3 5 आपस में सटे हुए हैं, और तो इससे घन जो है दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, इससे ये घन संभव है। आगे देख रहे हैं 1 4 6 है, 1 4 6 देख रहे हैं 1 यहाँ है, 4 यहाँ, 6 और 6 यहाँ है। देख रहे हैं तीनों क्या है पड़ोसी सतह है, तीनों आपस में टच कर रहे हैं, और जो है टच कर रहे हैं तो इससे जो है इसका ये घन बनना संभव है। तो ये भी सही होगा आपका डी, सी और डी ऑप्शन। अब आपको पता होना चाहिए खुला पासा है, तो देख रहे हैं 4 का जो है 6 का भी पड़ोसी होगा, 5 का भी पड़ोसी होगा, 3 का भी पड़ोसी, अर्थात जो एरिया होगा ये वाला, ये 4 पूरा कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से 2 भी जो है इन सबका पड़ोसी होगा, 6 का, 1 का और 3 का, इस तरीके से ऊपर नीचे कवर करेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इसमें सही है, वो देखना है हमें।
सी और डी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सी और डी दिख रहा है। ये केवल हमारे ए वाले ऑप्शन दिख रहा है, केवल सी और डी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सत्य हो गया। तो ऐसे पासे से ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो उसके पासे के बारे में बारीकियां और जो है इसका क्या रूल है वो आपको जानकारी होना चाहिए। और जानकारी कैसे होगा, अब हमारी जो है पासे से संबंधित जो है क्लासेस पढ़ी हुई हैं, अगर नहीं पढ़ी हुई हैं तो कई क्लासेस में जो है मॉक टेस्ट करवाया हुआ है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब आगे दिया गया है ये वेन डायग्राम्स प्रश्न ऐसे भी बनता है। क्या दिया रहता है, आपको आरेख दिया रहता है और उन आरेखों का कुछ अर्थ दिया रहता है। पढ़ते हैं प्रश्न में, नीचे दर्शाए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दिया जा रहा है त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ है चाय पसंद करने वाले व्यक्ति। त्रिभुज का अर्थ क्या है, चाय पसंद करने वाले हैं। और जो सर्कल है, वृत्त का अर्थ क्या है, जूस पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। ये वृत्त का मतलब है। और जो ये आयत बन रहा है, आयत का आपको दिखाया गया है कि कॉफी को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन बता दिया गया है कि इस तरीके से ये जूस वाले हैं, ये चाय वाले हैं और ये कॉफी वाले हैं। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं लेकिन जूस पसंद नहीं करते हैं। अर्थात क्या है, चाय और कॉफी पसंद कर रहे हैं लेकिन जूस नहीं पसंद कर रहे हैं। तो देखना है कि चाय और कॉफी कहाँ पर है। देख रहे हैं चाय वाला जो ट्राइंगल है जो है आपका, ये चाय वाला सेक्शन है, तो हमने चाय को ले लिया है। अब कॉफी को देखना है, कॉफी कौन सा है, कॉफी जो है आपका आयत है, तो आयत देखते हैं कौन सा है, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी कौन से सर्कल में आ रहा है, देख रहे हैं 12 और 8 ये दोनों आ रहे हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो है जूस नहीं पसंद कर रहे हैं, अर्थात जूस वाले ऑप्शन को हमें छोड़ना होगा। तो जूस देख रहे हैं, जूस जो है आपका सर्कल बन रहा है, इसको आपको नहीं लेना है, जूस वाले सेक्शन को नहीं लेना है। तो इसको नहीं लेने के बाद देख रहे हैं कौन सा आसान दिख रहा है, जो कि डायग्राम में जो कि चाय और कॉफी पसंद कर रहे हैं लेकिन जूस नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा केवल 12 ही है, जो है केवल ऐसे 12 लोग हैं जो जूस और कॉफी पसंद कर रहे हैं लेकिन सॉरी चाय और कॉफी पसंद कर रहे हैं लेकिन जूस नहीं पसंद कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, सी वाले में 12 दिख रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अगर यही आपसे पूछा जाता कि कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी, चाय और जूस तीनों पसंद कर रहे हैं, तो उस वाले एक केस में क्या होता, 12 और 8 ये सब लेते हैं, ये भी 12 जो है 8 इसको भी ले लेते हैं, अर्थात 8 को भी ले लेते हैं। 8 जो है ऐसा है जो कि चाय भी पसंद कर रहे हैं और जूस, चाय और कॉफी तीनों पसंद कर रहे हैं 8 में। तो हमसे पूछा गया जूस नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये 12 सही होगा, सी वाला। बढ़ते हैं आगे। आज से आगे प्रश्न दिया गया है कि ये भी देख रहे हैं, पासा से प्रश्न दिया गया है। और पासे से आपके कोई भी एग्जाम हो गया, पासा हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रीजनिंग का कोई जो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट उसमें गलतियां कर जाते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है आपसे कि जब निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं है। आर से सटा हुआ नहीं है अर्थात क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर सटा नहीं है अर्थात क्या है, आर का विपरीत होगा। अगर आर से सटा होता तो वो आर का पड़ोसी सतह होता। आर से सटा नहीं है अर्थात आर का विपरीत सतह पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसे केस में आपको अगर विपरीत सतह देखना होगा तो विपरीत सतह हमेशा जो होते हैं आपस में टच नहीं करते हैं और एकांतर पे होते हैं। तो एकांतर देखते हैं, टी का एकांतर क्या होगा, एस, आर होगा। टी का विपरीत क्या सतह क्या होगा, आर होगा। इसी तरीके से एस का विपरीत सतह देखेंगे तो एस का विपरीत सतह क्यू होगा और यू का विपरीत सतह पी होगा। यू का विपरीत सतह पी होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखा है पी का जो एरिया यहाँ भी आपको देख सकते हैं, पी इसका भी पड़ोसी होगा, सभी का इस एरिया का सभी का पड़ोसी होगा। इसी तरीके से यू जो होता इन सबका एरिया सभी का पड़ोसी होगा। तो यू जो होगा पड़ोसी विपरीत होगा पी के। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आर से कौन सा सटा नहीं है, था आर का विपरीत सतह कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन देख रहे हैं। तो ऑप्शन में आर का विपरीत टी है, तो आर का हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन में टी दिख रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं हमारा बी वाला ऑप्शन में टी दिख रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टी क्या होगा, टी सही हो जाएगा इसका। अगर ऑप्शन से आप एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन सी भी चेक कर सकते थे, तो ऑप्शन से अगर देखते हैं आर का विपरीत सतह पूछा गया है, तो आर ये पी जो होता है, आर देख रहे हैं आर पी सटे हुए हैं, आर पी जो है इसका भी पड़ोसी होगा, तो ये संभव नहीं होगा। अगर यू को देखेंगे तो यू देख रहे हैं इसका भी पड़ोसी होगा, आर का भी पड़ोसी होगा, क्योंकि यू का जो एरिया है यहाँ भी कवर करता है। हम थोड़ा समझा देते हैं आपको।
u जो देख रहे हैं u जो है इसका भी पड़ोसी होगा, तो इस तरीके से u भी नहीं होगा, ये ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करते तब। और टी तो आपका सही है ऑप्शन, क्योंकि हमने बता दिया पहले इसको। यस देख रहे हैं, यस को देखेंगे तो यार आर और यस देख रहे हैं पड़ोसी सतह है, तो ये भी जो है इसका विपरीत सतह नहीं होगा। तो आर का जो विपरीत सतह कौन सा हो रहा है, टी हो रहा है, जो कि कांतर पे है। इस तरीके से बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न में दिया गया है कि चिन्ह प्लस और भाग को संख्याओं 2 और 8 को आपस में बदलने के बाद सही समीकरण का चयन करना है। अर्थात ये प्रश्न क्या दिया गया है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे बस चिन्ह का बदलाव होता है और कभी क्या होता है अंक और चिन्ह दोनों का बदलाव हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि प्लस के स्थान पर भाग का चिन्ह होगा, भाग के स्थान पर प्लस का चिन्ह होगा, और 2 और 8 जहां देखेंगे उनका भी बदलाव होगा। तो बना देखते हैं, ऐसे ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। पहले ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है 2 8 भागे 4 और 2। तो हमें क्या करना है, जहां 2 दिखे वहां हमें 8 करना है, जहां 2 दिखे वहां 8 करना है। तो हम 2 की जगह 8 कर लिए, और प्लस के स्थान पर भाग का चिन्ह करना है, और 8 के स्थान पर 2 करना है, जैसा कि प्रश्न बोला गया है। अब भाग के स्थान पर प्लस करना है, जैसा कि हम प्रश्न बोला गया है, और इसके बराबर हमें 2 लाना है। अब देखते हैं 2 आता है या नहीं आता है, इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं, और ऑप्शन से चेक करने के बाद ही समझ में आएगा कौन सा बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है या समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो इसको हल करते हैं, तो 2 चौका 8, 4 आ रहा है, क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और 4 4 क्या हो रहा है 8 हो रहा है। जब 8 हो रहा है 2 के बराबर नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 8 और 2 में बदलाव करना है, तो 8 और 2 चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन को। 8 के स्थान पर हमें 2 करना है, और भाग के स्थान पर प्लस के स्थान पर 2 भाग का, और 4 के स्थान पर 2 के स्थान पर 8 करना है, और भाग के स्थान पर प्लस करेंगे। इस तरीके से देखना है, छलाना है हमें। हल करते हैं तो देख रहे हैं इसका 1/4 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाए, जो कि जो है पूर्ण रूप से नहीं आएगा, अर्थात पूर्णांक में नहीं आएगा। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन हम इसको गलत कर सकते हैं, ये नहीं संभव है। अब सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। सी वाले में 8 के स्थान पर देखना क्या रखना है, 2 रखेंगे, और प्लस के स्थान पर भाग का चिन्ह, 4 के स्थान पर 4 तो वही रहेगा, 4 में कोई बदलाव नहीं होगा, और भाग का है, भाग का स्थान पर प्लस करना है, 2 के स्थान पर 8। अब देख रहे हैं ये भी जो है पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, ये 8 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं 1/4 2/4 को हल करेंगे तो आपका आएगा 1/2, और प्लस 8 इस तरीके से करेंगे तो 8 के बराबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको भी, सी को भी गलत कर सकते हैं आप। अब बचा लास्ट वाला ऑप्शन, इसको चेक करते हैं। 4 में कुछ नहीं करना है, भाग करना है, और 2 करना है, और प्लस इस तरीके से इसके बराबर 4 लाना है। अब इसको हल करते हैं तो देख रहे हैं 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और प्लस 2 बच रहा है, बराबर 4 लाना है, तो 2 2 + 2 = 4 हो रहा है। तो हमारा समीकरण कौन सा संतुष्ट कर रहा है, डी वाला ऑप्शन। न तो ए कर रहा है, न तो बी कर रहा है, न तो सी कर रहा है, तो डी वाला ऑप्शन जो संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कैसे संतुष्ट हुआ, 2 के जगह हमने 8 रखा, और प्लस की जगह जो है जहां प्लस और भाग का चिन्ह है उनको आपस में अदली बदली होगी, तो उसको बदलाव करने के बाद जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि अल्फाबेट दिया गया है, और सभी अल्फाबेटों का जो है चिन्ह बदलाव करना है, कि कुछ अल्फाबेटों का जो है कुछ अलग अलग चिन्ह दिया गया है, जिस प्रकार से जी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ है भाग, ई का अर्थ प्लस है। तो इस तरीके से आपको समीकरण को हल करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करेंगे, बस समीकरण को जिस तरीके से बोला गया है जो अल्फाबेट का, हम समीकरण को चिन्ह रखेंगे, और चिन्ह बदलने के बाद रखेंगे और हल करेंगे। हल करते हैं। 64 दिया गया है, 64, और उसके बाद देख रहे हैं डी है, डी को बोला जा रहा है आपको भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह रखते हैं, और उसके बाद 4 है, जी को बोला जा रहा है आपको माइनस, माइनस रखते हैं, और उसके बाद 37 है, और उसके बाद ई है, ई को बोला गया है प्लस 12, सी बोला जा रहा है, सी का अर्थ क्या है गुणा है। अब हमने इसको अल्फाबेट का जो है चिन्ह का जो बोला गया है हमने इसको रख लिया है। अब इसको हल करते हैं, कैसे करना है। तो हल करने के पहले आपको सबसे पहले भाग का चिन्ह को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 64 में 4 से भाग करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, और 37 अब प्लस, अब गुणा के चिन्ह को देखें हल करेंगे तो 12 7 84। अब इतना हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 और 84 प्लस का भाग का चिन्ह हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना को करते हैं। तो पहले उसके बाद जोड़ वाला करेंगे, तो क्या करेंगे
16 और 84 का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 84 6 90 10 100, 100 माइनस 17 प्राप्त हो रहा है, 100 माइनस 37, 100 में 37 घटाएंगे अब तक क्या आ जाएगा, 10 में 7 गए 3, क्या हो गया 63 प्राप्त हो जाएगा। 63 37 70 होता है, सॉरी 100 होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 63 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं डी में आपको दिख रहा है 63, तो आपका 63 आपका सही हो गया। क्या हो गया, 63 आपका ऑप्शन सही हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, बस अल्फाबेटों का जो बदलाव करने के बाद चिन्ह रखते हैं, उसको समीकरण को हल करना होता है। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे। अब आपका रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया है, रक्त संबंध से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है, तो महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, क्या बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। कौन बोल रही है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा, कौन बोल रहा है, लक्ष्मी बोल रही है। तो पहले हम लक्ष्मी को फिक्स करेंगे कि लक्ष्मी किसी बारे में चर्चा कर रही है। तो लक्ष्मी आपका होगा ये, लक्ष्मी जो है माइनस है, लक्ष्मी ने महेश को देखा, लक्ष्मी जो महेश के बारे में बात कर रही है कि वह मेरी पुत्री, किसकी, लक्ष्मी बोल रही है कि लक्ष्मी की जो है पुत्री है, लक्ष्मी की पुत्री, मेरी पुत्री, लक्ष्मी की पुत्री हो गई, मेरी पुत्री के पिता। तो लक्ष्मी के पुत्री के पिता क्या होंगे, इनके पति, लक्ष्मी के पति हो जाएंगे, क्योंकि पिता के ससुर किससे हो जाएंगे, अर्थात लड़की के पिताजी, पिता के ससुर का पुत्र है, कौन है ये पुत्र, ये है, अर्थात उनका जो है कोई पुत्र है, किसके, लड़की का कोई भाई है, इस तरीके से बोल सकते हैं, लड़की का कोई भाई है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो भाई लड़का है ये इनका महेश है, ये महेश है, ये लक्ष्मी है, जिसको हमने एल से दर्शाया हुआ है। अब प्रश्न क्या बोला गया है कि महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है। तो महेश आपका यहाँ है, लक्ष्मी यहाँ है, दोनों में क्या संबंध दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो प्रश्न किससे बोला गया है, लक्ष्मी से पूछा गया है, तो लक्ष्मी का क्या होगा, भाई होगा, लक्ष्मी का जो संबंध होगा महेश से, लक्ष्मी का भाई महेश होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कौन सा हो रहा है, ऑप्शन में भाई दिख रहा है पहला ऑप्शन ही, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस यही आपका पकड़ना होता है कि आप शुरुआत कहाँ करेंगे। तो शुरुआत वहां से करेंगे, जो बोल रहा है पहले उसको लेंगे और उसी से आपका जो है संबंध स्थापित करते जाएंगे, जो है समीकरण बनाते जाएंगे और आपका समीकरण बनता जाएगा। आगे दिया जा रहा है कि जो है ये सीरीज का है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या दिया जा रहा है, EZ10, उसके बाद खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद ID 36, KF 49 और MS 62। तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या समीकरण चल रहा है, कैसे समीकरण चेक करेंगे, जो अन्य चल रहे हैं उनको देखते हैं। हम ई है, ई के बाद देख रहे हैं कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है, देखिए ऑप्शन देखेंगे F H G और F है, पहला अक्षर क्या है, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब हम यहाँ समीकरण यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। I का 9 होता है और K का 11 और M का 13, देख रहे हैं 9 2 11 और 11 2 13, अर्थात देख रहे हैं पहले वाले अक्षर में क्या हो रहा है, +2 की वृद्धि हो रही है। जब +2 की वृद्धि हो रही है इसमें भी, तो इसमें भी होगा, क्या होगा, ई में 5 में जो है 2 की वृद्धि करेंगे 7 प्राप्त होगा। अब 7 देखते हैं 7 क्या होता है, जी का होता है, तो हम जी को रख लेते हैं पहले अक्षर पे। अब जी हो गया। अब ऑप्शन से देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको जी दिख रहा है, देख रहे हैं कोई ऑप्शन में देख रहे हैं पहले वाले में जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है, तो आपका 3 ऑप्शन गलत हो गए। अब बच रहा है बी वाला ऑप्शन। अब बी वाला ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि देखते हैं आगे इसको समीकरण पकड़ते हैं। 36 है, 36 के बाद 49 हो रहा है, था 13 की वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं 36 30 3 39 10 49, 13 की वृद्धि हो रही है इसमें अंक में। और 49 में देखेंगे, 49 में 9 3 12, 13 की वृद्धि इसमें भी हो रही है, 39 3 52 10 62, 13 की वृद्धि इसमें हो रही है। जितने भी अंक हैं सभी अंकों में 13 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा जो 10 है, 10 में 13 की वृद्धि करेंगे तो 23 प्राप्त होगा, जो हमें 23 प्राप्त हो रहा है। हमें देख रहे हैं जी भी प्राप्त हो गया है, 23 भी प्राप्त हो गया, तो अच्छा स्पष्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये आगे दिया गया है, ये पेपर फोल्डिंग कटिंग एंड फोल्डिंग प्रश्न है, और इसमें प्रश्न बनते हैं। क्या दिया जा रहा है कि आपको जो दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में से किसी कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है। खोलने के बाद यह कागज कैसा दिखेगा।
तो आपको दर्शाया गया है कि कोई पेपर है, पेपर को फोल्ड करके काटा गया है और काटने के बाद खोला गया है, तो उसका जो फिगर कौन सा बनेगा इन ऑप्शनों में से। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से फोल्ड किया है। ये देख रहे हैं यहाँ फोल्ड किया है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ फोल्ड किया है और इसके बाद यहाँ कट किया गया है। अब जिस तरीके से आपको फोल्ड किया गया है सेम वैसे तरीके से फोल्ड जो है खोलते जाएंगे, आपका फिगर प्राप्त हो जाएगा। और इस फिगर को आप खोलेंगे तो जो है आपका यहाँ फिगर यहाँ प्राप्त होगा, जो कि जो देख रहे हैं यहाँ जो बिंदी है दोनों पास पास यहाँ हो गए यहाँ पे, और त्रिभुज आपको खोलने के बाद ओवरलैप इस तरह तरीके से कर जाएगा यहाँ पे। जब इतने प्राप्त हो गए हैं तो इसका जो है इसको पूरा तरीके से खोल देंगे तो यही सेम ऐसा इमेज आपको वहां उस तरफ मिल जाएगा, सेम ऐसा। तो देखते हैं हम ऑप्शन से, अब हम इतना बना लिए हैं, अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। ऐसा देख रहे हैं ऑप्शन में जैसा प्रश्न आकृति में दिया गया है सेम ऐसा प्रश्न आकृति में दिख भी नहीं रहा है मोड़ने के बाद, तो इस तरीके से हम इसको भी गलत कर सकते हैं। देख रहे हैं दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका इतना भाग आपका कटिंग दिया गया था, इसको खोलने के बाद देख रहे हैं ऐसा मिल रहा है, और इसको खोलने के बाद देख रहे हैं सेम ऐसा मिल रहा है शायद, तो इसको होने की जो संभावना ज्यादा है। और आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं जैसा प्रश्न आकृति में काटा गया था वैसा आकृति में नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न आकृति से मैच नहीं कर रहा है। डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये भी प्रश्न आकृति से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, तो आपका जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था। अपने इस आप एक भाग को खोलेंगे उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ ढूंढना नहीं होगा, क्योंकि एक भाग खोलेंगे उसके बाद जो है उसका ओवरलैप कर देंगे तो उसका जो है इमेज प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब आपसे दिया जा रहा है कैलेंडर से प्रश्न है, क्या दिया जा रहा है, यदि 15 अगस्त 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1997 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, मंथ और जो है ईयर दोनों का जो है गैप हो रहा है। क्या हो रहा है, 15 जनवरी का देख करके 30 मार्च 1997 का पूछा रहा है, 1 वर्ष का अंतर दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले देख लेते हैं, 15 जनवरी 1996 का दिन दिया गया है, हम 15 जनवरी 1996 के से चल करके 30 मार्च 1996 का पहले दिन क्या कर लेते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं 15 जनवरी 1996 से लेकर के हम 15 जनवरी 1997 तक जाएंगे, उतने जाएंगे तो हमें क्या 1 वर्ष का समय बीत जाएगा। कैसे हम समझाते हैं आपको, 15 जनवरी 1997 से चलते हैं 15 जनवरी 1997 तक। देख रहे हैं 1 वर्ष का समय बीत गया, और 1 वर्ष समय बीत गया, और उसके बाद देख रहे हैं कहां तक जाएंगे, हमें जनवरी से लेकर करके मार्च तक जाना है, और मार्च तक जाएंगे तो अर्थात देख रहे हैं 15 जनवरी बीत चुका है, अर्थात जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं आपके, 16 दिन बच रहे हैं। जनवरी के कितने दिन बच रहे हैं, अभी 16 दिन बच रहे हैं, तो 16 जितने जनवरी के शेष बचे हैं उनको लेते हैं, और ये आपका अर्थात कैसे हो गया, 1 वर्ष प्लस 16 दिन जनवरी का है। उसके बाद फरवरी का है, फरवरी का जो है 28 दिन का होगा, 28 दिन होगा या 29 दिन होगा, तो 1997 चल रहा है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष जो होता है फरवरी 28 दिन का होगा। और उसके बाद मार्च का पूछा गया है, 30 मार्च का पूछा गया है, तो 30 मार्च को हम पूरा लेंगे। अब हमें क्या करना है, सभी का विषम दिन ज्ञात करते हैं। विषम दिन किससे ज्ञात करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखते आते हैं, जो आपका शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होगा। तो 7 दूना 14, 2 शेष इसमें बच रहे हैं, और 7 चौक 28, ये आपके 0 शेष बच रहे हैं इसमें वाले में, और 7 चौक 28, 30 में 2 शेष बच रहे हैं, तो क्या हो रहा है 2 2 4। और 1 वर्ष में जो आपका जो होता है 1 शेष बचता है, 365 दिन में 1 शेष बचता है, अर्थात कितने बच रहे हैं, 2 2 4 1 5, टोटल 5 दिन बच रहे हैं। अब सोमवार से हम 5 दिन आगे जाएंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सॉरी, ये हम 15 जनवरी 96 से एक दिन हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये 1996 आपका लीप वर्ष है, 1996 जो है लीप वर्ष है, तो हमने जो है 1 वर्ष जाएंगे, एक जो है ये आपका लीप वर्ष है, ये जो वर्ष बीतेगा ये आपका 2 शेष बचेंगे इसमें, 2 2 4 2 6 6 आपके शेष बचेंगे। और 6 देखते हैं क्या होगा, सोमवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 दिन पीछे जाए तो शनिवार प्राप्त होगा, सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे क्या प्राप्त होगा, रविवार। देखते हैं तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सोमवार से 6 दिन आगे जाएं या फिर 1 दिन पीछे जाएं, दिन आपका सेम वही समान प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है, सोमवार से 1 दिन पीछे जाए पर रविवार प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका, रविवार। बढ़ते हैं आगे।
ये भी देख रहे हैं, आपके कैलेंडर से प्रश्न है, क्या दिया जा रहा है, यदि 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है तो 16 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ये भी देख रहे हैं, 1 वर्ष का गैप इसमें दिख रहा है। आपसे पूछा गया है कि 2 दिसंबर में जो महीना, दिसंबर का महीना इसमें चल रहा है, देख रहे हैं। तो 12 दिसंबर से हम 2009 से पहले 2009 में जो है देख रहे हैं, हमें कहा 16 दिसंबर का पूछा गया है, तो 12 दिसंबर 2009 को जो है करके हम 16 दिसंबर 2009 का दिन पहले याद कर लेते हैं। उसके बाद हम 1 वर्ष के बाद देख लेंगे कितना अंतर आ रहा है, उसको देखेंगे। तो आप सब दिया गया है, आपसे क्या दिया गया है, 12 दिसंबर दिया गया है, 2009 को शनिवार है। अब हमें 16 दिसंबर का पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या क्या याद कर लेते हैं, 16 दिसंबर 2009 को दिन याद कर लेते हैं। इससे आपको निकालने जो है दिन याद करने में आसानी हो जाएगी। तो 16 दिन देख रहे हैं, 4 दिन 4 दिन आगे जाएंगे शनिवार से, तो आपका जो होगा 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे है, संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार प्राप्त हो जाएगा कब, ये 16 दिसंबर 2009 को। अब हमें क्या चलना है, 1 वर्ष आगे जाना, कहाँ चलना है, 2014 का पूछा गया है, 2014 को पूछा गया है। तो 16 दिसंबर से 2009 से 16 दिसंबर 2016 तक चलते हैं, 2014 तक चलते हैं। तो देखते हैं दोनों वर्ष जो है देख रहे हैं, दिन जो महीना और दिन समान हो गया है, बस हमें वर्ष का गैप देखना है। तो वर्ष का गैप कितना हो रहा है, 9, 5, 14 देख रहे हैं, 5 वर्ष का 5 जो है वर्ष का गैप दिख रहा है। और इस 5 वर्षों में के दौरान कितने लीप वर्ष आए हैं उसको भी आप देखना होगा। तो 5 इन 2009 से 2014 के बीच में देख रहे हैं 2012 जो है लीप वर्ष आएगा, तो उसको भी आप काउंट करेंगे। था 6 दिन हो रहे हैं, टोटल 6 दिन हो रहे हैं, और 6 दिन हो रहे हैं, अर्थात बुधवार में हम 6 दिन आगे चले जाएंगे, तो आपका जो दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार में हम 6 दिन आगे जाएंगे, बुधवार में, या फिर 2 दिन पीछे जाएं। बुधवार में 6 दिन हो गया है ना प्राप्त, तो 6 दिन हो गया है, तथा टोटल योग 7 होना चाहिए। तो 1 दिन पीछे जाएं बुधवार से, या तो 6 दिन आगे जाएं या फिर 1 दिन पीछे जाएं, दिन आपका सेम समान ही होगा। तो 1 दिन पीछे जाएंगे बुधवार से, आपका दिन प्राप्त होगा मंगलवार। और देखते हैं ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि नहीं मंगलवार। तो ऑप्शन देख रहे हैं, कौन से ऑप्शन में आपको मंगलवार दिख रहा है, जो ऑप्शन दिख रहा होगा भाई आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, और कुछ में करना ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्या करना था, बस आपको वर्षों का गैप करने के बाद और कितने विषम दिन मिल रहे हैं उसको सभी को करने के बाद आपको दिन के हिसाब से आगे पीछे देख लेंगे, तो आपका दिन प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष से प्रश्न बनता है। क्या दिया रहा है, इसमें कथन को जो है निश्चित रूप से पढ़ना है कि तार्किक रूप से कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें। निर्णय लेना है आपको कि कथन में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है। कथन के अनुसार बोला जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं, ये कथन बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है निष्कर्ष में बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है, और दूसरा बोला जा रहा है कि नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है। और देख रहे हैं, न तो स्वास्थ्य के बारे में कथन में न स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया है, न कि व्यायाम के बारे में, न कि नृत्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो जब कथन में इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा ये गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहा है। निष्कर्ष में इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है, बारिश में छात्रों को स्वस्थ रखती है। दूसरा वही जो है निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, जैसा कि कथन बोला गया, कथन में इस बारे में चर्चा नहीं किया गया है कि नृत्य करना अच्छा व्यायाम है। तो इस तरीके से हमारे दोनों ऑप्शन जो है निष्कर्ष से गलत हो जाएंगे। तो हमें आपसे ऑप्शन देखना होगा कि जो दोनों ऑप्शन गलत हों। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, न तो निष्कर्ष पहला, न तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कथन और निष्कर्ष ये भी है, और ये कथन और निष्कर्ष का जो है अलग टाइप का है। क्या बोला जा रहा है कि कथन कुछ गाने छोटे हैं और कुछ छोटे अच्छे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप वेन डायग्राम से हल करेंगे। क्या बोला गया है, कुछ गाने छोटे हैं, तो आपको डायग्राम बनाते हैं। आपको ये गाना हो गया, क्या हो गया, गाना। बोला जा रहा है कुछ गाने छोटे हैं, तो हम इसको बना सकते हैं कुछ गाने छोटे हैं। अब बोला जा रहा है दूसरा कि कुछ छोटे अच्छे हैं। छोटे के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि कुछ छोटे क्या हैं, अच्छे हैं। तो ये आपका डायग्राम बन गया दोनों कथनों का। कुछ गाना छोटे हैं और कुछ छोटे अच्छे हैं, दोनों कथनों बोला गया है, उनका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है आपसे। कुछ गाने अच्छे हैं,
कुछ गाने अच्छे हैं। देख रहे हैं गाना और अच्छे में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जब कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जो निष्कर्ष है ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कुछ छोटों का अच्छा नहीं होना एक संभावना है। कुछ छोटों का अच्छा होना अच्छा नहीं होना, देख रहे हैं इसे कुछ छोटे अच्छे हैं। अच्छा, जब कुछ हिस्सा लिया गया था तो कुछ छोटे ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बुरे भी हैं, और यही बोला गया है कि कुछ छोटों का अच्छा होना नहीं होना एक संभावना है। था ये संभावना जो है सत्य है, तभी इसमें कुछ इससे कुछ हिस्से को लिया गया है। अगर सभी अच्छे होते तो इसको हम सभी छोटे को ले लेते हैं, सभी छोटे को अच्छे करके ले लेते हैं। तो हमारा जो कथन को फॉलो कर रहा है केवल निष्कर्ष दूसरा। अब देखते हैं कौन सा निष्कर्ष जो है, जो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है केवल निष्कर्ष दूसरा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है फॉलो कर रहा है केवल निष्कर्ष दूसरे को। तो ऐसे ही प्रश्न को हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न देख रहे हैं वेन डायग्राम दिया गया है, और वेन डायग्राम में दिख रहे हैं तीन संबंध दिया गया है कि बहनें, माताएं और पुरुष, तीनों में वेन डायग्राम माध्यम से क्या संबंध होगा, आपको वेन डायग्राम माध्यम से दिखाना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न आप देखते ही समझ जाएंगे क्या इसमें कैसे हम इसको देखेंगे। देख रहे हैं बहनें और माताएं दोनों महिलाएं ही हैं, जबकि देख रहे हैं पुरुष जो है महिलाओं से अलग है। तो हमें ऐसे डायग्राम को देखना होगा जो कि पुरुष वाला जो है, जो अगर पुरुष है महिलाओं से अलग है तो पुरुष वाला जो है सर्कल होगा वो महिलाओं से अलग होगा। तो देखते हैं ऐसा सर्कल में दिख रहा है क्या। अगर ऐसे सर्कल हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि जो पुरुष अलग होता है, महिला और बहनें जो है महिलाओं के अंदर आएगा। तो इस तरीके माताएं और बहनें जो महिलाओं के अंदर आएगा तो पुरुष में इसमें संभावना नहीं है। इसमें देख रहे हैं ये भी डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि पुरुष हमेशा महिलाओं से अलग होगा, तो ये भी जो है नहीं फॉलो कर रहा है। डी वाले में देख रहे हैं, डी वाला भी जो पुरुष होगा, पुरुष और जो महिलाएं और माताएं, इसमें जो कोई संबंध नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं संबंध दिख रहा है? क्योंकि पुरुष और महिलाओं में अंतर होगा, वो जो है अलग अलग कैटेगरी के होंगे, अलग अलग दूर होंगे। सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो इसको जो है होने की संभावना है। क्यों होगी? क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक गोला अलग दिख रहा है, और जो अलग दिख रहा है इसको हम पुरुष मान लेते हैं। ये पुरुष हो गया है। अब इसको या तो महिला माने, अरे माता मान ले एक को, और एक को बहन मान ले। देख रहे हैं कुछ माताएं बहनें होंगे, कुछ माताएं जो होगी इस तरीके से, और पुरुष से संबंध नहीं दिख रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इस तरीके से संबंध का। बढ़ते हैं आगे दिया जा रहा है कि जो सीरीज चल रही है और सीरीज में आपको मिसिंग नंबर है, मिसिंग को आपको ढूंढना है क्या चल रहा है। तो वैसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे समीकरण क्या है। कभी क्या होता है सीक्वेंस जो है बढ़ती जाती है तो कभी की घटी जाती है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 83 है, 74 है, 66, 59, 53, 44, 41। देख रहे हैं सीरीज लगातार क्या हो रही है, घट रही है। जब घट रही है तो उनका सबसे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं उनका अंतर क्या चल रहा है। तो देखते हैं अंतर क्या हो रहा है। देख रहे हैं इसका अंतर क्या हो रहा है, 9 का अंतर हो रहा है। 9 का अंतर इसमें हो रहा है, और इसमें देख रहे हैं 8 का अंतर हो रहा है। 74 में जो है 8 को अंतर दोनों का अंतर ले रहे हैं तो 8 का अंतर हो रहा है। देख रहे हैं हमें समीकरण समझ में आ रहा है, पहले में 9 का अंतर आया, दूसरे में 8 का अंतर आया, अगले में देख रहे हैं 9 7 16 7 का अंतर हो रहा है। तो सीरीज देख रहे हैं सभी लगातार जो अंतर है वो लगातार घटती जा रही है। जब घटती जा रही है तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या होगा, जब अगले वाले में 6 का अंतर होगा और अगले वाले में क्या होगा, 5 का अंतर होगा। तो 5 का अंतर होगा था 53 में, हम 5 को घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा आपका 48। तो देखते हैं आपसे हम ऑप्शन में देख रहे हैं 48 कहाँ से ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाले में 48 दिख रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको चेक कर देंगे, हम बढ़ सकते हैं आगे। देख रहे हैं पहले वाले में 5 का अंतर था, इसके वाले में 4 का अंतर हो जाएगा। तो 48 में 4 का अंतर करेंगे 44 प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात हमारा समीकरण जो है सही तरीके से संतुष्ट हो रहा है 48 रखने के बाद। अब देख रहे हैं ये दिया गया है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगी। अर्थात क्या दिया जा रहा है, देख रहे हैं आकृति दिया गया है, इन आकृति में एक स्थान आपको खाली दिख रहा है। इन खाली स्थान को इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतरीन तरीके से जो सही तरीके से फॉलो कर रहा है, कौन सा रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रखा चल रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को देखते हैं, क्या देख रहे हैं, 2 है 4 है, 2 और 4। अगले वाले में जाने के बाद हम क्लॉकवाइज अगर घूम जाए, देख रहे हैं 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद देख रहे हैं 6 और 8 हो रहा है। देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, और लगातार 2 से सीरीज चल रही है, 2 4 6 8। और देख रहे हैं आगे देख रहे हैं 14 और 16 है, 14 16 है।
तो हम इसको दो दो तरीके से देख सकते हैं। 8 के बाद जो अगला अंतर 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 प्राप्त होगा, अर्थात हमें जो प्राप्त होगा आगे, तो यहाँ हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, और 10 से 2 आगे जाएंगे क्या प्राप्त होगा, 10 और 12, क्योंकि सभी में जो है अंतर दिख रहा है 2 का। तो देख रहे हैं ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये बी वाला ऑप्शन देखे सही हो जाएगा। सी वाले में भी 10 और 12 दिख रहा है, लेकिन जो तीर का निशान देख रहे हैं सभी में ऊपर से आया हुआ है, इसमें नीचे से दर्शाया गया है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसमें भी देख रहे हैं बाएं तरफ से आ रहा है, जबकि सभी में देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से आया, अर्थात इस तरीके से मिलना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं मिल रहा है, इस कारण ये इसको डी वाला ऑप्शन को हम गलत कर देते हैं। तो हमारा जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है सही तरीके से ये बी वाला ऑप्शन। आगे दिया जा रहा है भीड़ का संबंध जो है सघन से है जिस प्रकार से, उसी तरीके से ढाल का संबंध इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा। भीड़ और सघन जो है इस तरीके से दोनों से समरूप हैं, एक तरीके से क्या है, समरूप हैं, क्या बोलते हैं उसको, समानता बोलते हैं। तो हमें देखना है कि ढाल का समानार्थी या समानार्थी देखना है कि भीड़ का समानार्थी जिस प्रकार सघन है, तो ढाल का समानार्थी देखते हैं। ढाल का समानार्थी देखेंगे तो मैदान जो है नहीं होगा, क्योंकि ढाल और मैदान में काफी अंतर है। कठिन ये भी होगा ही नहीं। ढाल और ढलान दिख रहे हैं, दोनों में आपस में समानार्थी दिख रहे हैं, तो इसका जो है सही हो जाएगा, सही होने की संभावना है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, रिक्त होगा ही नहीं, तो हमारा निश्चित रूप से ढलान सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया जा रहा है कि जिस तरीके से फसल और किसान में संबंध है, उसी तरीके से भोजन का संबंध किससे होगा। तो फसल और किसान, अर्थात क्या दे रहा है, फसल को उगाता कौन है, फसल को कौन उगाता है, किसान उगाते हैं, और उसी तरीके से भोजन को तैयार कौन करेगा, भोजन को देखते हैं ऑप्शन में से, भोजन को तैयार करने वाला जो बर्तन नहीं होगा, भोजन को सब्जियां नहीं तैयार करेंगी। इसमें व्यक्ति को पूछा गया है, अगर देखेंगे भोजन का सब्जियां का होने की संभावना है, लेकिन इसमें देख रहे हैं जो संबंध दिया गया है फसल और किसान, अर्थात व्यक्ति से उस व्यक्ति को दिया गया है, दर्शाया गया है, इस कारण हम लोग बी को ऑप्शन गलत कर सकते हैं। तो देख रहे हैं भोजन और बावर्ची, भोजन को कौन बनाएगा, बावर्ची बनाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रसोई घर ये सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन जो फॉलो कर रहा है सी वाला ऑप्शन सही है, भोजन का संबंध बावर्ची से है। अब बढ़ते हैं आगे ये रहा है कि जो SEA जो फिगर दिख रहा है, इसका जो है मिरर इमेज, दर्पण इमेज पूछा रहा है, सॉरी दर्पण इमेज, ये आपका दर्पण हो जाएगा, इसका दर्पण इमेज क्या होगा। तो देखते हैं दर्पण इमेज क्या होगा। दर्पण में इमेज और वाटर इमेज में क्या होता है, दर्पण इमेज में बस दाएं और बाएं में बदलाव होता है, जबकि वाटर इमेज में ऊपर और नीचे की स्थिति बदलती है। तो देखते हैं दाएं और बाएं में कौन सी स्थिति में बदलाव हो रहा है। इसमें देख रहे हैं एक दर्पण इमेज सेम ऐसा ही रहता है, ई का देख रहे हैं सेम ऐसा ही दिख रहा है, बस एस में उसका इमेज पलट दिया गया है, इस कारण ये गलत तरीके से फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें ए जो है ई का मेरे इमेज नहीं बन रहा है, ये जो है ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसका जो है वाटर इमेज बन रहा है। AES और देख रहे हैं AES इसका होने की संभावना है, क्योंकि देख रहे हैं ए का वाटर इमेज, ए का मिरर इमेज ऐसा ही आता है, इसका भी इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसमें देख रहे हैं स्थिति इन दोनों की, तीनों की स्थिति बदल रही है, तो हमारा सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। AES ये भी जो है संभव नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं AE जो है इसमें सेम वैसा है जैसा फिगर आकृति में लिखा गया है, तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, AES ये वाला। ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, बेस क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोग हमारे जो है मॉक टेस्ट के जितने क्लास चल रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, तो उसमें हमने जितने मॉक टेस्ट करवाए थे, हर जो है सेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का जो है सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके मैच कर रहे थे पुलिस एग्जाम में। तो आप लोग जो है मॉक टेस्ट की क्लास जरूर देखें, और अपने दोस्तों को लगातार शेयर करिए, हमारे कनेक्ट टू एग्जाम के चैनल के बारे में जरूर बताइए। आप लोग ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लासों में अगले दिन। धन्यवाद।